दोस्तों नमस्कार। अपने चैनल पे मैं विजय प्रकाश आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्त, अगर ऊपर वाले के प्रति आपका विश्वास, आपकी आस्था, आपकी श्रद्धा है और अगर सच्चे मन से आपने कुछ मांगा है उनसे, तो वह निश्चित मिलेगा, भले थोड़ा वक्त लगे। लेकिन शर्त यह है कि आपकी प्रार्थना पूरे विश्वास के साथ, पूरे मन के साथ, सच्चे भाव से होनी चाहिए। ध्यान रहे, ऊपर वाला हमेशा आपके श्रद्धा और भाव का भूखा होता है। दोस्त, एक गांव में एक गरीब परिवार रहता था जिसमें पति पत्नी और एक बच्ची थी। गरीबी मिटाने के लिए वह व्यक्ति दिन रात कोशिश करता रहता था, मगर उससे ऐसा कोई काम ही नहीं मिल पाता था जिससे सही ढंग से 2 वक्त खाने का भी व्यवस्था हो सके। बहुत ही तंगहाली में उनके दिन गुजर रहे थे। उसकी बच्ची अपने साथ पढ़ रही बच्चियों के घर के ठाट पाट देखती तो वह मायूस हो जाती कि काश मेरे घर भी ऐसा ऐशो आराम का जीवन होता। और वह घर आकर अपने पापा से बोलती, पापा हम लोग इतने गरीब क्यों हैं? क्यों हम लोग खाने पीने की ही व्यवस्था में परेशान हुए रहते हैं? हमारी सभी सहेलियों को देखिए, उनके घर हर सुख सुविधाओं की चीजें हैं, उनके पास किसी चीज की भी कमी नहीं है। सारी कमियां हमारे ही घर क्यों हैं? आप कोई अच्छा सा काम ढूंढिए जिससे ढेर सारा पैसे मिले और हम लोग खुशहाल जीवन जी सके। इस आर्थिक तंगी से तो हम और गरीब होते जाएंगे। उस व्यक्ति ने कहा, बेटा मैं अपने तरफ से बहुत कोशिश करता हूं कि तुम दोनों को खुशहाल जीवन दे सकूं, लेकिन क्या करूं, वैसा कोई काम ही नहीं मिल पा रहा है। तुम एक काम करो, चलो मेरे साथ उस पहाड़ के पास, वहां सबसे ऊपर टीले पर ऊपर वाला रहता है। तुम चल के मेरे लिए अच्छे काम के लिए ऊपर वाले से प्रार्थना करो, क्या पता तुम्हारी बातें सुन ले ऊपर वाला। बच्ची बोली, वह बहुत अधिक ऊंचाई पर है, मेरी आवाज कैसे पहुंच पाएगी उन तक? व्यक्ति बोला, बेटा ऊपर वाला किसी प्रार्थना को, दुआ को जुबा पे आने से पहले ही सुन लेता है। उसके सुनने की शक्ति बहुत तेज है। तुम मांग कर तो देखो, क्या पता वो तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार कर ले। वह बच्ची अपने पूरे मन और विश्वास के साथ ऊपर वाले से प्रार्थना की कि मेरे पिता को कोई बढ़िया नौकरी दिला दीजिए जिससे हम सबका जीवन खुशहाल हो सके। फिर पिता और बेटी वहां से घर आ गए। मगर ये क्या, अगले ही दिन चमत्कार हो गया। ऊपर वाले ने उस बच्ची की प्रार्थना को सुन ली। उस व्यक्ति का अगले दिन सेना में सिलेक्शन हो गया, गवर्नमेंट जॉब लग गया। अब जिसके घर में सुबह खाओ तो शाम की चिंता लगी रहे, वैसे घर में गवर्नमेंट जॉब के जरिए अगर एक फिक्स इनकम आने लगे तो वह परिवार तो धन्य समझेगा अपने आप को। समय बीतता रहा, जीवन खुशहाल होता रहा। इसी बीच पड़ोसी देश से लड़ाई शुरू हो गया। अब उस युद्ध में अपने देश की खातिर सेना के उस टुकड़ी को भी जाना था जिसमें वह व्यक्ति भी शामिल था। वह छुट्टी पर घर आया हुआ था। सूचना मिली जाने की, वह जाने के लिए तैयार होने लगा। बच्ची कुछ बड़ी हो गई थी, वह समझ रही थी कि पापा किस काम से जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। वह बोली, पापा आप मत जाओ, आप रुक जाओ, पता नहीं इस युद्ध में क्या होगा। व्यक्ति बोला, बेटा मुझे देश के रक्षा के लिए तो जाना ही होगा। तो बच्ची ने कहा कि तो ठीक है, मगर मेरा एक लेटर लेते जाइए, इसे पोस्ट कर दीजिएगा कि यह उस पहाड़ के चोटी पर रहने वाले ऊपर वाले को मिल जाए। व्यक्ति बोला, ठीक है लाओ। वह चिट्ठी बैग में रखा और चल दिया। पहुंचा और अपने सैनिक साथियों से मिला। रात में युद्ध के लिए निकलना था उसे। उसने बच्ची के दिए हुए चिट्ठी को पोस्ट करने से पहले उस पर अपने ही घर का एड्रेस लिखकर पोस्ट कर दिया। इधर काफी लंबा युद्ध चला। इधर बच्ची अपने पिता की सलामती के लिए ऊपर वाले से प्रार्थना करती रही। इसी बीच उस व्यक्ति के घर खबर आई कि जिस टुकड़ी में वह व्यक्ति था, वह पूरी की पूरी टुकड़ी अपने देश के लिए शहीद हो गए। उस व्यक्ति के घर मातम सा छा गया। बच्ची धार मार कर रोने लगी। जब हंसने का दिन आया तो रुलाने लगे। मगर उस बच्ची को अपने अंदर विश्वास था कि मेरी प्रार्थना खाली नहीं जा सकती है, इसे ऊपर वाले ने जरूर सुना होगा। जैसे तैसे करके एक आध हफ्ते बीता। माँ बेटी घर के आगे बरामदे में बैठे हुए थे। तब तक उन्हें सामने से एक दुबला पतला, कपड़े फटे हुए, बेजान सा व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया। जब वह पास आया तो वह बच्ची उससे पहचान गई। पहचानती भी क्यों नहीं, उसके प्रार्थना को ऊपर वाले ने स्वीकार जो कर लिया था, वह उसके पापा ही थे। बच्ची उनके गले से लगकर खूब रोई। अभी ये सब चल ही रहा था, तब तक डाकिया आया और वही चिट्ठी दिया जिसे उस बच्ची ने ऊपर वाले के पास भेजने के लिए अपने पिता को दिया था। और बाद में उस पर अपने ही घर का एड्रेस लिखकर पिता ने पोस्ट कर दिया था, ये सोचकर कि पहाड़ पर ऊपर वाला है कहाँ जो मैं उसे यह चिट्ठी भेजूं। मैं तो बच्ची से ऐसे ही कहता था कि ऊपर वाला वहीं रहता है। उस चिट्ठी को खोला गया तो उसमें लिखा था, प्लीज भगवान आप मेरे पापा को सही सलामत युद्ध से वापस घर लाना, यह आपसे सच्चे मन से प्रार्थना है मेरी। और दोस्त,
उसकी प्रार्थना ऊपर वाले ने सुन ली। बाद में पता चला इस व्यक्ति को बंदी बना लिया गया था। फिर जैसे तैसे करके वो वहां से भागे और पैदल चलते हुए अपने घर आए। दोस्त, रियली अगर सच्चे मन से, सच्चे भावना के साथ, पूरे विश्वास, आस्था और श्रद्धा के साथ ऊपर वाले से प्रार्थना किया जाए तो वह जरूर सुनता है। वक्त थोड़ा लग सकता है, लेकिन जो मांगोगे वह जरूर मिलेगा। वीडियो को लाइक जरूर करें एवं मेरे चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्त, धन्यवाद।